आप देख रहे हैं नेक्स्ट 90 मिनट उधर आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की दोस्त वंदना श्रीनिवास। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से डीआईजी सर ने एक सेमिनार अटेंड किया, जहां पर कि वो विराट चव्हाण से जुड़े हुए राजों के बारे में सभी को बताते हुए नजर आए, लेकिन डीआईजी सर असल में सभी विराट चव्हाण को पहचान नहीं पाए। आप सभी को बता दिया जाए कि यहाँ पर डीआईजी सर का कहना था कि विराट चव्हाण एक आईपीएस ऑफिसर थे और वो एक ऐसे बहादुर आईपीएस ऑफिसर थे जिन्होंने की एक मिसाल कायम कर दी, वो भी अपनी आगे आने वाली जनरेशंस के लिए। आगे आईपीएस ऑफिसर्स जो बनेंगे उन्हें यहाँ पर विराट चव्हाण से कुछ जरूर सीखना चाहिए। वालासे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि उस सेमिनार को सवी चव्हाण ने भी अटेंड किया और सवी ने भोसले हाउस से भागकर उस सेमिनार को अटेंड किया, जहां पर कि सुरेखा भोसले ने सभी को कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन सभी पाइप के जरिए घर से नीचे उतर गई। ऐसे में इस शो को लेकर जो खबर सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल, उसके अकॉर्डिंग जो खुलासा शो गुम है किसी के प्यार में किया जा रहा है, तो साफ तौर पर यही बताया गया कि असल में डीआईजी सर अपनी चुप्पी तोड़कर साई विराट के रिश्ते से जुड़े हुए राजों का खुलासा करते हुए नजर आने वाले हैं ईशान भोसले के सामने, जिसे जानने के बाद ईशान हो जाएंगे काफी ज्यादा हैरान। आखिरकार क्या कुछ बताते हैं डीआईजी सर ईशान भोसले को साई विराट के रिश्ते के बारे में? जाने आप इस सवाल का जवाब हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो गुम है किसी के प्यार में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की काफी इंटरेस्टिंग तरीके से कहानी को पेश किया गया, जहां पर कि साफ तौर पर ये दर्शाया गया कि जो डीआईजी सर साई विराट के वक्त पर मेकर्स ने व्यूअर्स को दिखाए थे, असल में उन्हीं डीआईजी सर की होती है एंट्री, जो कि ईशान भोसले के सामने करते हुए नजर आते हैं साई और विराट के रिश्ते से जुड़े हुए राज का खुलासा। सभी दर्शकों ने ये देखा होगा कि आखिरकार किस मजबूरी में ईशान भोसले ने सवी विराट चव्हाण से शादी की, जहां पर कि विराट चव्हाण सवी के परिवार का कातिल समझते हैं खुद को, तो वहीं यहां पर ईशान ने सवी को सहारा देने के लिए सवी से शादी कर ली और इसके चलते यहां पर ईशान की शादी नहीं हो पाई रीवा मराठे से। वहीं डीआईजी सर का सेमिनार जब खत्म होता है तो डीआईजी सर और सवी की पहचान तो लगती है, जहां पर कि सवी का कहना ये होता है कि सवी बेटी है साई और विराट की। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां डीआईजी सर साई और विराट के रिश्ते से जुड़े हुए राज का खुलासा करते हुए नजर आते हैं ईशान भोसले के सामने, तो डीआईजी सर का कहना यही होता है ईशान भोसले से कि यहाँ पर कहीं न कहीं साई और विराट का रिश्ता भी हूबहू साई की बेटी सवी और साई के दामाद ईशान भोसले की ही तरह था, लेकिन जो इस रिश्ते में फर्क था वो सिर्फ और सिर्फ इतना था कि साई और विराट की शादी यहाँ पर साई के आबा ने विराट को जिम्मेदारी दिलवाकर की थी, तो वहीं सवी और ईशान की शादी तब हुई जब यहाँ पर ईशान को लगा कि वो सवी के परिवार के कातिल हैं। लेकिन दोनों शादियां तभी हुई जब देखने को ये मिला, दोनों को ये लगा कि सवी और साई दोनों ही इन दोनों की जिम्मेदारी है। यहाँ तक कि डीआईजी सर का कहना ईशान भोसले से ये भी था कि असल में यहाँ पर कहीं न कहीं साई और विराट का रिश्ता ना टिकता अगर यहाँ पर पाखी विराट के दिल में पहले ही घर कर चुकी होती। लेकिन जो पाखी और विराट के रिश्ते में नहीं हुआ वो रीवा और
पैच रीवा और ईशान के रिश्ते में जरूर हो चुका है। वैसे में शो का ये ट्रैक, ये ट्विस्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर डीआईजी सर ईशान भोसले से यही कहते हुए नजर आए कि उन्हें पूरा भरोसा है कि सवी और ईशान का रिश्ता भी सई और विराट के रिश्ते की तरह ही मजबूत बनेगा। बात रही यहाँ पर रीवा और ईशान की, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से विराट की जिंदगी से पाखी चली गई थी, ठीक उसी तरीके से ईशान की जिंदगी से रीवा भी चली जाएगी। यहाँ पर डीआईजी सर का कहना होता है कि शायद से सवी और ईशान की जोड़ी बन जाए यहाँ पर सई और विराट की जोड़ी की परछाई, क्योंकि सवी तो अपनी आई यानी कि सई की परछाई है ही। वैसे में शो में ये ट्विस्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन असल में देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में सई और विराट के रिश्ते की तरह ही यहाँ पर सवी और ईशान का रिश्ता भी मजबूत होता है। क्या वाकई ही सवी और ईशान का रिश्ता बनता है परछाई सई विराट के रिश्ते की? वैसे में यहाँ पर ये देखना जानना होने वाला है बेहद दिलचस्प। इसी के साथ साथ सभी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये ट्रैक, ये एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से डीआईजी सर का कहना ये था ईशान भोसले से कि ईशान और सवी की शादी की तरह ही हुई थी। सई विराट की शादी के उनके रिश्ते की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना था कि यहाँ पर ईशान सवी के परिवार के यहाँ पर कातिल समझ रहे हैं खुद को, इस वजह से ईशान ने सवी से शादी की। लेकिन सई और विराट के रिश्ते में जो फर्क था वो इतना था कि असल में सई की जिम्मेदारी विराट को दी थी, सई के आबा कमल जोशी ने। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो कहीं ना कहीं सई और विराट के बीच प्यार बढ़ता चला गया। हालांकि यहाँ पर पाखी भी जरूर थी जो कि सई विराट के रिश्ते को तोड़ने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आई, लेकिन पाखी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। ऐसा ही कुछ शायद से हो सकता है सई की जो बेटी है सवी और ईशान के रिश्ते में। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या सच में सई विराट के रिश्ते की परछाई बन पाएंगे ईशान और सवी? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को।